हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ सपना। सो आज है 27 तारीख और आज मैं अभी लाइब्रेरी से आ गई हूँ। मुझे आए हुए एक घंटे से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो आज मैं बता देती हूँ कि मैं लाइब्रेरी गई थी। मतलब रोज़ ही जाती हूँ, लेकिन मैं कल लाइब्रेरी नहीं गई थी क्योंकि कल बहुत ही काम था और महाशिवरात्रि भी था। तो उसी चक्कर में सारा काम पढ़ाई तो हो ही नहीं पाई। बहुत ही कम पढ़ाई हुई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया कल। तो कोई बात नहीं, आज मैं गई थी लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में मेरा जो फिजिक्स था वो कंप्लीट हो गया। जितने भी चैप्टर बचे थे मेरे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। और केमिस्ट्री में आज मैंने पी डी एंड एफ ब्लॉक जो था वो पढ़ा है और पी ब्लॉक मेरा पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर है जो कंप्लीट हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा फिजिक्स में सिर्फ 2-3 चैप्टर ही बचे थे। एक चैप्टर आधा बचा था और 2 चैप्टर पूरे बचे थे। तो कल मैंने पढ़ा ही नहीं था। चैप्टर नहीं पढ़ते क्योंकि चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सिर्फ रिवीजन किया था। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे जो चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले मैं बताती हूँ कि मेरे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए। पूरा ही कंप्लीट हो गया है, पर एक बार दिखा देती हूँ। ये मेरा सारा चैप्टर एटम न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर चैप्टर जो था मेरा बचा हुआ था, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और इसके नोट्स ये रहे। आज मैंने इसको पढ़ा है, थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ा था, ऐसे ही रिवीजन किया था। और उसके बाद आज मैंने इसके नोट्स भी बना लिए। तो मैंने एक ही पेज पे सारा समराइज़ करके लिखा है। बहुत ही छोटा छोटा लिखा है, पता नहीं आपको समझ में आया भी नहीं, पर मुझे समझ में आता है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। और मेरे जितने भी फिजिक्स के नोट थे ये रहे। सारे जितने भी फिजिक्स के नोट हैं ये सारे बन गए हैं। और अब मेरा फिजिक्स जो है कंप्लीट हो गया है। और तो मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। अब मुझे सिर्फ केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। तो जो केमिस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं है कि 11th 12th अलग अलग पढ़ना है। आप पहले 11th पढ़िए फिर 12th पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पर मैंने 12th पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो 12th है उसमें 11th के जो चैप्टर है सारे सेम सेम है। जैसे मोलरता है, ये जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं ये सब आप अगर 11th पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और पी ब्लॉक 11th में भी है और 12th में भी है। तो आप 11th पहले केमिस्ट्री पढ़िए और फिर 12th का केमिस्ट्री पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिजिक्स और बायो आप 12th पहले पढ़ सकते हैं और 11th बाद में पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और आप केमिस्ट्री में ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में बहुत ही कम आएगा। तो अब मैं 12th का पढ़ रही हूँ, तो मैंने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लिया है। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही चैप्टर मेरा बचेगा, तो इसको मैं कर लूँगी। इसके बाद में मैं जो केमिस्ट्री होता है उसका सेकंड पार्ट होता है, उसका हेलो एल्केन हेलो एरिन अल्कोहल फिनाल ईथर, ये जो चैप्टर है इसको मैं बाद में स्टार्ट करूँगी। पहले मैं 11th का कंप्लीट करूँगी, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले अब 11th का कंप्लीट करूँगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कल मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद में मैं 11th का स्टार्ट कर दूँगी पढ़ाई करना, क्योंकि कल 28 तारीख है और 28 तारीख में मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद में मैं 11th का पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी 1 तारीख से। तो अभी मैं उसका मुझे सारा नोट बनाना है और 11th के जो भी चैप्टर हैं उन सारे नोट बनाने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में। और 12th का भी रिवाइज़ करते हैं, साथ साथ रिवाइज़ करते हुए चलना है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो 1 मिनट में दिखाती हूँ कि मैंने आज फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ा। नहीं, मैंने फिजिक्स का तो दिखा दिया, केमिस्ट्री में मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा, उसके चैप्टर के नोट कैसे बनाए हैं। तो मैंने बताया था जैसे कि मेरा डी ब्लॉक जो कंप्लीट हो गया है, उसके साथ साथ एफ ब्लॉक मुझे कंप्लीट करना था। नहीं, पी ब्लॉक मेरा कंप्लीट हो गया था, डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट करना है, सॉरी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने डी एंड एफ ब्लॉक का चैप्टर जो है उसका नोट कैसे बनाया है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा पी ब्लॉक पहले ही कंप्लीट हो गया था, तो ये रहे पी ब्लॉक के जो नोट थे वो। फिर उसके बाद में यहाँ पर मुझे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उसको मैंने अभी नहीं किया है। पहले मैं चैप्टर को कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये रहा डी एंड एफ ब्लॉक, इसको मैंने आज पढ़ा है, तो इसके मैंने आज नोट ही बनाए हैं। डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक सारे बहुत बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर हैं और दोनों में है, 11th में भी है और 12th में भी है। पढ़ने में बहुत ज़्यादा है ये। तो इसको पढ़ने में मुझे 5 घंटे लगे थे, 5 घंटे का लेक्चर था। तो 5 घंटे में मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे और इसको सब पढ़ा भी था। केमिस्ट्री में मैं यही कहूँगी कि आप पहले 11th का कंप्लीट कीजिए पोर्शन, फिर 12th का कंप्लीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा आप कोई और बुक मत पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी वैसे ही केमिस्ट्री का जो है न्यूमेरिकल आता है और जो भी कॉन्सेप्ट रहता है उसके फॉर्मूले वैसे एनसीईआरटी के थ्रू ही आते हैं। तो पहले आप केमिस्ट्री 11th पढ़िए फिर 12th पढ़िए। तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद में मैं 12th का फिर से स्टार्ट करूँगी। 12th का नहीं, 11th का पढ़ूँगी, फिर उसके बाद 12th का स्टार्ट करूँगी। तो आज का दिन मेरा यही था। आज मैंने डी एंड एफ ब्लॉक और सेमीकंडक्टर वाला था उसको मैंने पढ़ा। सेमीकंडक्टर वाला लेक्चर जो मैंने कल ही कंप्लीट किया था, पर उसके नोट नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था।
तो आज मैंने फिर से लेक्चर पढ़ा है और उसके नोट बनाए, क्योंकि सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर भी है, मतलब फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, और सबसे मतलब बहुत ही बड़ा भी है, और थ्योरी उसमें ज़्यादा है, न्यूमेरिकल नहीं आते उससे, मतलब 1-2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लेकिन थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है। तो मैंने उसको पहले लिखा, सॉरी पहले पढ़ा, मतलब उसके जो लेक्चर थे उसको लिया, फिर उसके बाद में उसका नोट बनाया, और उसके बाद में मैंने डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट किया आज। तो अभी मेरे पास अभी बज रहे हैं 6:48 हो रहा है शाम के। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद में मतलब 15 नहीं 7 बजे से मैं बैठूँगी पढ़ने, और अभी मुझे पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक, इसका रिवीजन करूँगी, और सेमीकंडक्टर जो मैंने पढ़ा है उसका भी रिवीजन करूँगी, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर थे ये बहुत ही बड़े-बड़े थे, इसलिए मैं थक गई हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी मतलब आपको थकी हुई लगेगी, पर कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया कि मेरी पढ़ाई अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो आप कब स्टार्ट करेंगे बताइए मुझे? अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे अपनी पढ़ाई, तो मतलब आप भूल जाइए कि आपका मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर स्टेट बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन होगा। अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे मार्च से, अगर 1 मार्च से भी आप अपनी पढ़ाई कर देंगे शुरू, तो आप मतलब 45 दिन में जीएस प्लेनेट पे 1 मार्च से मतलब क्रैश कोर्स शुरू होगा यूट्यूब पे, वो भी फ्री। तो वहाँ से आप 45 दिन का उनका कोर्स रहेगा, तो आप 11th और 12th दोनों वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ 45 दिन में। उसके बाद आप मतलब जो है एम्स के पीवाईक्यू एमसीक्यू लगा सकते हैं, विजय एजुकेशन से भी लगा सकते हैं, और जीएस प्लेनेट से भी लगा सकते हैं। तो आप एम्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप निकाल सकते हैं, तभी आपको मतलब एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि आप निकाल सकते हैं। अगर आपको डाउट है अभी भी कि आप नहीं निकाल सकते, तो मतलब भूल जाइए कि आप निकाल सकते हैं। तो यही था आज का मेरा दिन, मैंने इसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी मतलब ख़राब थी बीच में, पर अभी ठीक है, और पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।